व्हाट इज नेटो? नॉर्थ अटलांटिक थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन। नेटो किस वजह से वजूद में आई? यूएसए कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। इन तीनों कंट्रीज के दरमियान, इन जो यूएसए में आती हैं, कनाडा में आती हैं और यूरोपियन कंट्रीज, इन तीनों कंट्रीज के दरमियान में एक नेटो एजेंसी वजूद में आई, जिसको मतलब ये था, अब नेटो एजेंसी साल 1949 में वजूद में आती है। नेटो का काम ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री किसी एक भी कंट्री पे हमला करता है तो तमाम जो कंट्री नेटो में ऐड होंगे वो सारे मिलकर उस कंट्री पर हमला कर देंगे। और नेटो में ऐड कंट्रीज को सबसे पहले ये बताया गया कि आप अपने जीडीपी का 2% जो है वो अपने डिफेंस पर खर्च करें, ताकि इन केस इन फ्यूचर कोई भी कंट्री हमला करता है किसी भी कंट्री में, जो नेटो के अंदर जो कंट्री शामिल है, तो वो जो कंट्री है वो उसको रिप्लाई बैक कर सके। और रिप्लाई बैक वो अकेला नहीं करेगा, अगर कोई कंट्री उसके ऊपर हमला करेगा तो नेटो में ऐड तमाम कंट्रीज उसके ऊपर हमला कर देंगी। नेटो का ये जो फर्स्ट आर्टिकल था, आर्टिकल 5, इसमें यही बताया गया था कि कमिटमेंट क्लोज है। अब एक कंट्री ने हमला किया है कि दूसरे कंट्री के ऊपर, और नेटो के सारे कंट्री ने उस पर हमला कर दिया। अब तारीख में देखते हैं कि सबसे पहले एक कंट्री ने, सबसे पहले तारीख में देखते हैं कि ये नेटो का ये जो यूज है वो कब हुआ था। तारीख में देखें तो 9/11 में जो हमले हुए थे, टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसके बाद इसका नेटो का यूज किया गया था, जब नेटो ने अपनी जो सोल्जर आर्मी है वो प्रोवाइड की थी, जब यूएसए ने अपनी आर्मी और अपने सोल्जर्स को उतारा था अफगानिस्तान के अंदर, तब नेटो का यूज हुआ था। नेटो ने दूसरे कंट्री से लिया था। अब नेटो की जो सिक्योरिटी बनती है वो भी इसी वजह से बन रही है, क्योंकि वो जो अपने सोल्जर है वो प्रोवाइड करते हैं और मिलकर कंबाइन होकर काम करते हैं। अब बात सोचने की आती है कि नेटो में कितने कंट्रीज है। नेटो के अंदर अभी तक नेटो की जो पॉलिसीज है वो बताती है, जो सर्वे हमारे तक पहुंची है, नेटो के अंदर अभी तक 30 कंट्रीज मींस के 30 मुल्क शामिल हो चुके हैं। और अब नेटो कंट्री के अंदर 30 कंट्रीज शामिल है और कोई भी मुल्क, और नेटो बनी किस वजह से थी, उसकी जो मेन रीजन ये बताई जाती है कि नेटो की मेन रीजन ये थी कि जब सोवियत यूनियन का दौर हो रहा था, अमेरिका को डर था कि कहीं अमेरिका डरती थी सोवियत यूनियन से, और अमेरिका समझता था कि सोवियत यूनियन हम पर हमला कर देगी। तो इसी वजह से सोवियत यूनियन ने अमेरिका के लिए, इस कंट्री ने ये काम किया कि खुद को एक एजेंसी के अंदर ले आती हैं, और जो कंट्रीज डर रहे हैं हमारे अलावा उनको भी साथ ले आती हैं, ताकि सोवियत यूनियन हमारी तरफ ना दे सके, कोई नुकसान ना हो। इस वजह से नेटो बनी। और नेटो का दूसरा फायदा ये भी अभी पूरी दुनिया न्यूक्लियर पावर से है। अब जो कंट्री जिनके अंदर एटमी पावर है, जिन कंट्रीज के अंदर एटमी पावर रखते हैं वो, अब वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो एजेंसीज के अंदर है 30 कंट्रीज। अब आप एक उस कंट्री पर हमला करोगे, लाइक कोई कंट्री यूएसए से पंगा लेती है, तो यूएसए जो कंट्री है उसके मुकाबले में नेटो के 30 मुल्क उठ के आएंगे अपनी आर्मी को लेकर, फुल हमला करने के लिए अपनी आर्मी, कंप्लीट आर्मी देंगे। ये नेटो के जो पॉलिसीज है उनमें साइन है, और ये सारी चीजें वाजियां हैं। ये पूरी दुनिया को उन्होंने इसलिए शो करवा दी है कि पूरी दुनिया, अगर कोई भी नेटो में ऐड कंट्री से अगर कोई भी पंगा लेता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। वो सिर्फ उस कंट्री का अगेंस्ट नहीं है, ना कि उसका दुश्मन है, बल्कि वो नेटो का दुश्मन है, जो कि नेटो उन्होंने एक अदारा बनाया था। अब नेटो के जरिए पूरी दुनिया डरती है। जो नेटो में ऐड कंट्रीज है न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं कर सकते, आप दूसरी पावर का यूज नहीं कर सकते। लाइक अब देखें यूएस की दुश्मनी कितने बड़े कंट्री से, अब सोवियत यूनियन भागा, तारीख में देखें तो सोवियत यूनियन ने उन्हें कुछ नहीं कहा, थोड़ा बहुत कहा भी होगा, लेकिन उनका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो एक पावर के अंडर आ गए। उसके अलावा रशिया, जो कि आपको पता, रशिया और चाइना जैसे बड़े कंट्री, वो भी इससे दूर, इसको टच नहीं कर रहे। इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि वो एक पावर के अंडर आ गया, और एक पावर के अंडर जब बंदा आ जाता है तो उसको पता है कि मैं एक मुल्क को दुश्मन नहीं बनाऊंगा, मैं 30 मुल्कों का, जब 30 मुल्क मिलकर हमला करेंगे मेरे ऊपर जवाब में, तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए नेटो एजेंसी को बनाया गया। और हम तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को भी चाहिए वो किसी एजेंसी के जेर अंडर आए, ताकि पाकिस्तान भी वजूद में। अब देखें आप, जो इंडिया के साथ हमेशा आपने देखा होगा इंडिया की बैकबोन रहा है रशिया ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। उसके अलावा मंगोलिया ने भी हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि मंगोलिया को सबसे पहले इंडिया ने तस्लीम किया था, ना कि पाकिस्तान ने। जिस तरह चाइना को सबसे पहले 1949 में जब चाइना फ्री हुआ, फ्रीडम आजादी हासिल की जब चाइना ने, तो चाइना को सबसे पहले पाकिस्तान ने, इसलिए पाक चीन दोस्ती है। इसीलिए वो इस चीज को अगेंस्ट में, अब हमें भी चाहिए कि किसी अदारे और किसी इस तरह की एजेंसी के जरिए मातहत आना चाहिए, कि ताकि हमारा भी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, और किसी भी मुल्क में जो तबाही का एक मंजर होता है जंग के बाद, वो अमल में ना आए। बहुत शुक्रिया।